सी है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के सचिवालय में नौकरी करना ये झारखंड के बच्चों का सपना होता है। ये वैकेंसी हमेशा आती नहीं है। 2012 में एक बार पूरी तरह से बहाली हुई थी, उसके बाद से बहाली हुई नहीं है। कोई एक डिमांड के लिए हम लोग सारे इकट्ठे नहीं हुए हैं। वो उनको याद दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आपने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, वो रोजगार देने में असमर्थ हो गए हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हम दे चुके तो वो गलत है। ये सभी युवा हैं और किसी भी युवा को आज के समय में अगर लाखों युवा बेरोजगार हैं, उसमें से अगर 500 लोगों को अगर आप रोजगार दे दिए तो वो रोजगार नहीं है। स्मृति मैम बातचीत करते हैं। मैम, कैसे देखते हैं आज का आंदोलन को लेकर के? आप लोग कई बार आंदोलन किए, कई बार डेट वैकेंसी वगैरह जो निकला, लेकिन सफल नहीं हो पाया। क्या लगता है इस बार आंदोलन के बाद आप लोग का जो डेट है वो फिर से परिवर्तन होगा क्या? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग का आंदोलन सफल नहीं हुआ? जब भी आंदोलन हुआ है ना, चाहे वो 50 स्टूडेंट वाला भी हो सर, हम लोग 50 स्टूडेंट को केवल लेकर के पिछली बार 12 जून को आंदोलन किए थे, वो भी आंदोलन सफल था। ये भी आंदोलन सफल होगा और पिछला हर एक आंदोलन सफल हुआ है। आंदोलन सफल हुआ, लेकिन छात्रों का जो है जीवन अभी तक सफल नहीं हो पाया। पिछले 8-10 वर्षों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी का दाढ़ी पक रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है। ये तो सरकार फेल्योर है ना, तो उसका असर तो उनके चुनाव में पड़ेगा। ये युवा ही है जो मतदान करने वाले हैं और ये सरकार को सोचना चाहिए। पिछले 5 साल में कोई बड़ी वैकेंसी ऐसी नहीं आई है जिसमें हज़ारों बहाली हुई हो, और जो छूट-फूट जो 200, 300, 400 की बहाली हुई भी है तो उसमें इतनी ज़्यादा धांधली हुई है कि जिसका कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। हर सबूत सामने रहते हुए भी ये लोग जो है सही से रिजल्ट नहीं देने में असमर्थ रहे। इसी का ये आक्रोश जो आज आप देख रहे हैं ना, ये आंदोलन इसी के लिए है। छात्रों का ये कहना है कि ये जो सरकार है ये युवा विरोधी है। कोई एक डिमांड के लिए हम लोग सारे इकट्ठे नहीं हुए हैं। वो उनको याद दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आपने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, वो रोजगार देने में असमर्थ हो गए हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हम दे चुके तो वो गलत है। ये सभी युवा हैं और किसी भी युवा को आज के समय में अगर लाखों युवा बेरोजगार हैं, उसमें से अगर 500 लोगों को अगर आप रोजगार दे दिए तो वो रोजगार नहीं है। आपने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, उस वादे में आप फेलियर है। अच्छा, आज के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे विशेष तौर पे? देखिए, आज का आंदोलन छात्र जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी आंदोलन कर रहे हैं। जिस जगह पर बैरिकेडिंग हुई है, जहां उनको बोला गया, वहां पर वो बैठ चुके हैं। आंदोलन तो होना था, यहाँ से बापू वाटिका से हम लोग को मुख्यमंत्री आवास का घेराव पे जाना था, लेकिन हम लोग वो जा नहीं पाए। लेकिन ये जो वहाँ उन तक बात पहुँच गई है, तभी तो इतनी सारी पुलिस है। जितने स्टूडेंट नहीं उतने पुलिस उन्होंने रोड पर उतार दिए हैं। पूरे रांची में उन्होंने पुलिस फैला दिया है। लेकिन ये छात्र हैं और ये जेन्युइन स्टूडेंट है और वो समझदार हैं। सब बैठे हुए एक जगह पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। मौजूदा सरकार के लोग इस सिस्टम में बैठे हैं। बोला जा रहा है कि डेट मैंने अनाउंस करा है, उसके बाद प्रोटेस्ट क्यों? आचार संहिता लगने वाला है। जैसे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो वहाँ तो अनाउंस कर दिया गया, बहुत ही जल्द झारखंड में भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि यहाँ पर चुनाव कब है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी उनके डेट पर, लेकिन अब तक पता है 75 बार डेट आ चुका है। कौन एग्ज़ाम हुआ? अब तक बच्चे जो रुक गए, अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो कुछ दिन और रुकने में उनको क्या दिक्कत है? आचार संहिता में क्यों एग्ज़ाम लिया जा रहा है? आचार संहिता में वो परीक्षा तो कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन जो पेपर लीक वाली जो घटना होती है या सही तरीके से एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट किया जाता है तो बच्चे इसका विरोध करते हैं। वो विरोध प्रदर्शन फिर नहीं हो पाएगा। आचार संहिता में धारा 144 हर जगह लागू रहेगा। तो अब तक आप परीक्षा नहीं ले पाए तो अब क्यों लेना है? और सबके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि इसमें बहुत सारी सीटें हैं जो बिक चुकी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप विधानसभा चुनाव के पहले जो सीटें बिक गई हैं उन पे कैंडिडेट आप उतार दो, वो सीट उनको नौकरी आप दे दें, तो फिर ये जो 2000 वैकेंसी अगर एग्ज़ाम हो गए और गलत तरीके से नियुक्ति हो गई तो फिर बच्चा चिल्ला करके क्या करेगा? कम से कम इतना तो है कि 2000 सीट बचे हुए हैं। अभी भी उम्मीद है कि हाँ, उस पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बच्चों को उम्मीद है, वो उम्मीद तो ख़त्म हो जाएगी ना, और गलत लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर गलत लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो जैसे सरकार बोलती है कि हमारा ब्यूरोक्रेट के साथ जो है कनेक्शन सही से नहीं हो पाता है। हम लोग जो बोलते हैं ब्यूरोक्रेट सही से नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रह जाएगा। फिर आप सचिवालय में वैसे लोगों को बैठा करके रखेंगे, सही से सिलेक्शन होगा तभी राज्य में सही से काम होगा। तो आप गलत तरीके से सिलेक्शन लेंगे तो आगे भी भविष्य खराब होगा ना झारखंड का। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसे में मतलब क्या लगता है उनका पीड़ा 8-10 वर्षों से जो है, बहुत तकलीफ में है बच्चे। कैसे देखते हैं? हम लोग देखिए बहुत बार बच्चों को बोले भी कि आप लोग के पास क्या सर, बहुत ऑप्शन है, आप दूसरे ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। रेलवे है, SSC है, UPSC है, रेगुलर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, BPSC है, बिहार SSC है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के सचिवालय में नौकरी करना ये झारखंड के बच्चों का सपना होता है। ये वैकेंसी हमेशा आती नहीं है। 2012 में एक बार पूरी तरह से बहाली हुई थी, उसके बाद से बहाली हुई नहीं है। तो
इन लोगों का जो सपना है वो जुड़ा हुआ है। और जीवन में एक लक्ष्य जो लोग चुनते हैं ना कि हमको यूपीएससी ही देना है, वैसे ही बहुत लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया है कि हमको सचिवालय ही देना है। कैसे आप उनको रोकेंगे, आप बताइए। अभी अंतिम में कुछ कहेंगे, इस आंदोलन से कुछ मतलब परिणाम निकलेंगे? निकलेगा, परिणाम तो निकलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, छात्र अगर देख भी रहे होंगे, छात्र दो भाग में बटे हुए हैं। एक तो चाहते हैं कि आचार संहिता के पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए, एक छात्र चाहता है कि आचार संहिता के बाद एग्ज़ाम मतलब चुनाव के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो। मैं भी यही चाहती हूँ, कितना भी कोशिश कर लेना तो आचार संहिता के पहले यानी कि 21-22 सितंबर के पहले एग्ज़ाम संभव शायद मुझे नहीं लगता होगा। चुनाव के बाद अगर एग्ज़ाम होना तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हर बार लड़ करके हम लोग कोई भी चीज़ लिए हैं, लड़ लिया जाएगा। कोई भी अगर सरकार बदलती हुई है तो उनसे भी लड़ लिया जाएगा, उनसे भी लड़ा जाएगा, लड़ के ले लेंगे, लेकिन सीट तो बचा रहेगा ना, सीट तो बचा रहेगा। सर कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाता है लेकिन फिर भी छात्र प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते हैं। ये एग्ज़ाम डेट जो जेएसएससी सीजीएल का आया है, ये कोई पहली बार नहीं आया है। इस तरह से हर महीने कैलेंडर, हर महीने एग्ज़ाम डेट आता है और ये 18वीं बार आया। तो उसके बावजूद अगर स्टूडेंट यहाँ जमा हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न है कि स्टूडेंट जो है विश्वास पूरी तरह से सरकार और जेएसएससी ने पूरी तरह से खो दिया। बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो जो डेट आया है उस डेट में भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा डेट दिया गया है कुछ दिन ऑलरेडी कई सारे एग्ज़ाम हैं। पहले से ही घोषित झारखंड का फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है, उसके अलावा यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है। तो जानबूझ के ऐसा डेट दिया गया जिससे कि जो थोड़ा बहुत विश्वास किया भी जा सकता था वो भी विश्वास हिल जा रहा है। तो यही वजह है कि आज का प्रोटेस्ट। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात है कि कुछ समय पहले जेपीएससी की परीक्षा हुई थी, वो भी इसी तरह आनंद फानंद में हुई थी। अचानक से फॉर्म आया, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम लिया गया और वो परीक्षा आचार संहिता में हुई थी। और आचार संहिता में जब परीक्षा होती है तो उस समय प्रोटेस्ट करने का उतना ये नहीं बन पाता है, ठीक है। और उस परीक्षा में भी देखी गई कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पाया। तो छात्रों को इस बात का भी डर है कि कहीं आचार संहिता में परीक्षाएं होंगी और फिर से पेपर लीक अगर हो जाता है तो हम लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, 18वीं बार ये जो डेट जारी हुआ है, हाँ। लगता है ये सफल हो जाएगा फिर? उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि ये कई बार से हम लोग देख रहे हैं डेट आता है, हर बार उम्मीद करते हैं इस बार तो हो ही जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। इसलिए अब उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसलिए छात्र ये अंतिम लड़ाई के तौर पर इसको ले रहे हैं। अब ये छात्र इस बार अंतिम आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद जेएसएससी सीजीएल के छात्र इस सरकार के सामने कोई आंदोलन नहीं करने वाले हैं। अब सीधे और सीधे लड़ाई होगी सत्ता परिवर्तन की, क्योंकि बहुत बार गिड़गिड़ा करके थक चुके हैं यहाँ के छात्र। लेकिन सरकार असंवेदनशील है। कई सारे मुद्दे हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत धांधली के आरोप लगे, मगर सरकार मतलब उस पर जांच बैठाना या उस पर कुछ बात करना ये भी ज़रूरी नहीं समझती है। तो एक तरह से झारखंड के युवाओं का विश्वास पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है इस गवर्नमेंट के प्रति। और इसीलिए आप देखते होंगे हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई कैंडल मार्च, कोई ना कोई ट्विटर कैंपेन ये होता ही रहता है। चलिए, अब देखना ये है कि लगातार कई बार जेएसएससी सीजीएल के छात्र जो है सो प्रोटेस्ट कर चुके हैं और उसके बाद एक बार इनको लॉलीपॉप के तौर पे डेट तो मिल गया है। अब ये देखना है कि ये लॉलीपॉप वाकई में बच्चे खा पाते हैं या नहीं। बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।